सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम कल है एंड उसके लेकर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ आप लोग के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग 100 प्लस अप्रोक्स 150 के आसपास आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी। और अभी जो चैप्टर्स यहाँ पे बच जाएंगे ना, वो मैं आप लोग को आने वाले वीडियोज में करा दूंगा। ठीक है, मतलब कल तक मैं आपका ऑब्जेक्टिव सारा खत्म कर दूंगा। जितना हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग का सारा हो जाए। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए मैं रेकमेंड करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मॉडल पेपर आप लोग का प्रीवियस ईयर मॉडल के क्वेश्चन पेपर शेयर किया हुआ है। तो हाईली रिकमेंडेड कि वो आप लोग को जो है ना कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सारा कर लोगे। तो यहाँ पे देखो यार, अपन लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का डिमांड है, मतलब एज पर योर डिमांड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने अवेलेबल आप लोग के लिए करवाया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो इधर हिंदी में है और यहाँ पे सेम क्वेश्चंस आप लोग का इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जैसे भी होगा मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या ही है। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, आप लोग का चैप्टर का नाम है विशिष्ट अर्थव्यवस्था एक परिचय। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्या है, महान मंदी किस वर्ष हुई, महान मंदी किस वर्ष हुई। तो देखिए 1929 से 30 तक में, 1934 से 35, 1938 से 39, 1941 से 42। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 से 30 के बीच में हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे इंग्लिश में जो है ना इसको यहाँ पे देखिए इन विच ईयर डिड ग्रेट डिप्रेशन हैपन। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ, वही सेम ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1929 से 30 के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या। आप लोग निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, या फिर इनमें से सभी। आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। यहाँ पे देख रहे एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रिटेल ट्रेड, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसलेटर का यूज किया गया है। तो अगर यहाँ पे प्राथमिकता क्षेत्र को कुछ और भी बोलते होंगे तो वो आप लोग देख लेना, मतलब अब हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप लोग को समझ में भी थोड़ा सा आ जाएगा कि क्या ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आप लोग का कृषि हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, तो खनन, निर्माण, संवाद वाहन, या फिर पशुपालन। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि संवाद वाहन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे थर्ड देख लीजिए क्या आप लोग का इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस बिलोंग्स टू टेरिटोरियल सेक्टर। तो यहाँ पे टेरिटरी सेक्टर यानी कि थर्ड सेक्टर से कौन सा है, तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, व्हीकल्स, एनिमल्स हस्बेंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन, व्हीकल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या है, आप लोग का क्वेश्चन नंबर फोर, माइक्रोज, यानी कि माइक्रोज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अरबी शब्द, ग्रीक शब्द, जर्मन शब्द, अंग्रेजी शब्द। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रीक शब्द से यहाँ पे संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखो, माइक्रोज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अरबिक वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड, इंग्लिश वर्ड। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ग्रीक वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर फाइव देखो यहाँ पे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो मूल्य निर्धारण, उत्पादन पालन फलन सॉरी वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, इनमें से सभी। इसका जो है ना आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आप लोग का जो है क्या क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है मूल्य निर्धारण, उत्पादन पालन, नेक्स्ट है वितरण तथा उत्पादन के साधनों का प्रयोग कुशलता, इनमें से सभी। तो आप लोग का सभी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, द स्टडी ऑफ एरिया ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइसिंग, प्रोडक्शन फंक्शन, एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नहीं ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, सभी अर्थशास्त्र समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है, प्रचुरता, सुविधा, दुर्लभता, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दुर्लभता हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ऑल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, अवेडेंस, फैसिलिटी, रेयरिटी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी था, तो यानी कि रेयरिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हम लोग क्या है, समृष्ट अर्थव्यवस्था के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, लाभ कमाने पर,
जनता के कल्याण को अधिकतम करने का, आर्थिक एजेंट के लक्ष्य की पूर्ति का इनमें से कोई नहीं। आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता के कल्याण को अधिकतम करने का। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए 7 का, व्हाट डज द एजेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राई टू डू on making profit, the maximize the welfare of the public to fulfill the goal of the economics agent, none of these। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि द टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 का, किसी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे डी ए एंड सी दोनों। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 में यहाँ पे इंग्लिश में, इन विच इकोनॉमिक्स इज प्राइवेट ओनरशिप। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, या फिर आप लोग का ऑप्शन ए एंड सी। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है, बाजार तंत्र द्वारा, या फिर योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे आंसर एक ही बताते हैं। ठीक है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स आर सॉल्व बाय whom? देखिए किसके द्वारा, तो बाय मार्केट मैकेनिज्म, थ्रू प्लानिंग मैकेनिज्म, बाय कंट्रोलिंग ऑल द प्राइस, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन मिश्रित होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का वही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं इंग्लिश में, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स आर द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 11 देखिए, देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है, तो समष्टि अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट अर्थव्यवस्था, आदर्श आदर्शात्मक विश्लेषण, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वैसे अवशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स आर द प्राइस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो में देख लेना फर्क, मैक्रो एम ए, माइक्रो एम आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो जॉन मेडानकिंस, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 12 देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग बताता हूँ, ये शायद 12 ही है ना, या ये 12 है, बाय whom द बुक इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस रिटन। तो यहाँ पे देखिए जॉन मेनार्ड किन्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का 13 यहाँ पे, निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है, सीमित संसाधन, नेक्स्ट अनंत इच्छाएं, यहाँ पे आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो है ना, निम्न से कौन सी आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या कौन सा है, तो आपके पास कोई रिसोर्सेस उसको ज्यादा यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, तो वही हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिमिट रिसोर्सेज, इनफाइनाइट डिजायर्स, excellent use of limit resources to meet the need, none of these। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, या फिर यहाँ पे एक्सीलेंट की जगह एक्सेस बोल सकता था। ठीक है, तो वो चीज देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलो 14 का यहाँ पे क्या आप लोग का, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है, कानून लागू करवाना, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, लाभ कमाना, या फिर सामाजिक कल्याण का कार्य करना। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी कि लाभ कमाना। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूल ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक्स? एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग प्रॉफिट, या फिर टू डू सोशल वेलफेयर वर्क्स। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेकिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समृष्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? तो व्यक्तिगत उत्पादन स्तर, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत कीमतें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये आप लोग का। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, व्हाट इज द फील्ड ऑफ स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्शन लेवल, पर्सनल इनकम्स, इंडिविजुअल प्राइजेस, द प्राइजेस ऑफ आउटपुट, इनकम एंड प्राइजेस ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड प्राइजेस ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन? तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डिक्रीजेस इन द डिमांड ऑफ गुड इन मार्केट्स, डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन, राइजिंग द लेवल ऑफ प्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राइजिंग द प्राइस ऑफ द, राइजिंग द प्राइस। ठीक है, राइजिंग लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा महामंदी का लक्षण नहीं है? बढ़ती बेरोजगारी दर, बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी, उत्पादन में गिरावट, कीमत में बढ़ता स्तर। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कीमत का बढ़ता स्तर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? तो सरकारी क्षेत्र के पास, राज्य क्षेत्र के पास, या फिर उत्पादन क्षेत्र के पास, या फिर परिवार क्षेत्र के पास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परिवार क्षेत्र के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17, यहाँ पे विच सेक्टर्स ऑन द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक्स? तो गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, फैमिली सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका फैमिली सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 की ओर, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? सरकारी क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र यानी फार्म, या फिर पारिवारिक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्पादन क्षेत्र यानी फार्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 18 का वही इंग्लिश में, विच सेक्टर डज द वर्क्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक्स? तो गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, फिल्म्स और फैमिली सेक्टर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, यानी कि फिल्म्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है आप लोग का, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो रॉबिन्स, मार्शल, जेके मेहता और एडम स्मिथ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच हु सेड द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी? कौन किसने कहा? रॉबिन्स, मार्शल। सो यहाँ पे ऑप्शन आपका रॉबिन्स हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा, जेके मेहता हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे 20, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चुनाव की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वही सी के संख्या देखते हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ विच फैक्ट? इलेक्शन, कंज्यूमर चॉइस, फिल्म्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 का, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले मार्शल, बैलिंडंग, कैंस, या फिर रैगनर फ्रेंच। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैगनर और फ्रिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए द फर्स्ट टू यूज द वर्ड ऑफ माइक्रो इज, तो मार्शल, बॉल्डरिंग, कैंसर। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ए कुछ ज्यादा ट्रांसलेट हो गया शायद। ठीक है, और रैंगर फ्रिज। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखो यहाँ पे 22 का, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? तो पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट? ठीक है, तो कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, 23 का देखिए, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? तो समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पूंजीवाद। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इन विच एग्जिस्टेंस एंड
प्राइमेसी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी फाउंड। तो यहाँ पे देखिए सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ 24 का, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। यहाँ पे देखिए 24 का, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप लोग देखिए 25 का, विशिष्ट अर्थव्यवस्था अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत इकाई का। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, तो इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 का, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं असीमित, सीमित, न तो सीमित, न तो असीमित, न तो सीमित, या तो सीमित, या तो सीमित या असीमित। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीमित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अ पर्सन हैज रिसोर्सेस अनलिमिटेड, लिमिटेड, नाइदर लिमिट अनलिमिटेड और नॉर लिमिटेड, आइदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लिमिटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है केंद्रीय सरकार द्वारा, मूलतंत्र द्वारा, केंद्रीय नियोजन द्वारा, पूंजीपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, उससे प्रकार 27 देखिए, द सोशलाइजेशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय रूट सिस्टम, सेंट्रल प्लानिंग, बाय कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाय कैपिटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 28 का, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं बाजार मांग असूचित, उपभोक्ता मांग असूचित, बाजार पूर्ति असूचित, उत्पादन पूर्ति असूचित। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा, उपभोक्ता मांग असूचित, अनुसूचित, सॉरी। ठीक है, अनुसूचित। यहाँ पे जितना भी मैंने सूचित पढ़ा वो अनुसूचित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 28 का, द टेबल विच शो द क्वांटिटीज डिमांड बाय कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल, कंज्यूमर डिमांड शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, प्रोड्यूसर सप्लाई शेड्यूल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंज्यूमर डिमांड शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29 का, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित संसाधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि बोथ आर। ठीक है, यानी कि ए एंड बी दोनों होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द स्टडी मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अनलिमिटेड वांट्स, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लिमिट रिसोर्सेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30 का, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे, यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, करेंसी, कैपिटल। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि करेंसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31। यहाँ पे आप लोग देखो यार, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, इनमें से सभी। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? What should be the output? How to produce? How should the goods produced be distributed? All of these. Option number D is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन है राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पादन का, एक विशिष्ट फॉर्म का, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, specific firms,
ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 33 का, वह तालिका जिसमें उत्पादन द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं बाजार मांग अनुसूचित, उपभोक्ता मांग अनुसूचित, बाजार पूर्ति अनुसूचित, उत्पादन पूर्ति अनुसूचित। तो राइट आंसर इज योर डी, यानी कि उत्पादन पूर्ति अनुसूचित। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे द टेबल विच शोन द क्वांटिटी सोल्ड बाय producer at different prices called market demand schedule, consumer demand schedule, market supply schedule, producer supply schedule। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रोड्यूसर सप्लाई शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, 34 का देखिए, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की कीमत एक नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप लोग, in which of the following economic central problems are solved by combining price of planning mechanism? तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 का, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं का दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूचित, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूचित, बाजार पूर्ति अनुसूचित, बाजार मांग अनुसूचित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, यानी कि बाजार पूर्ति अनुसूचित। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, the table showing the quantity sold by the producer present in the market at different prices called individual demand schedule, individual supply schedule, market supply schedule, market demand schedule। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? क्या उत्पादन हो, विदेश व्यापार कैसे बढ़े, किस विधि से उत्पादन हो, किसके लिए उत्पादन हो? तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या है, which of the following is not a central problem of the economics? What to produce, how to increase foreign trades, by which method to produce, for whom to produce। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, हाउ टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 37 की ओर, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूचित, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूचित, बाजार पूर्ति अनुसूचित, बाजार मांग अनुसूचित। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, यानी कि बाजार मांग अनुसूचित। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, द टेबल शोइंग द क्वांटिटीज बॉट by all the consumer present in the market at different prices are is called individual demand schedule, individual supply schedule, market supply schedule, market demand schedule। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो यार, एक चैप्टर से काफी क्वेश्चंस लिए गए हैं, मतलब इस बार थोड़ा सा अंदर से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग के लिए काफी मतलब हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीकृत नियोजन या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ कैपिटलिस्ट ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक्स इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स एज सेंट्रल प्लान्ड और सोशल इकोनॉमी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लोग प्रयास करते हैं अपने संसाधनों का सबसे बेकार उपयोग करने का, अपने संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करने का, अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का उपभोक्ता विवेकशील होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का उपभोक्ता विवेकशील होता है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ देयर रिसोर्सेस to make goods use of their resources to consumer to products देख लीजिएगा, products to make the optimized use of the resources, none of these। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, टू कंज्यूमर प्रोडक्ट टू मेक ऑप्टिमम
यूज ऑफ हिज रिसोर्सेज। ठीक है, देखो ये ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया गया है, तो पता नहीं ये कुछ हाई लेवल का इंग्लिश को ट्रांसलेट करके रखा है, तो वो चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ना बोल के आप इस मीनिंग को देख लीजिएगा कि इसका क्या ही मीनिंग है प्रोडक्ट का, और जो भी आपको दिक्कत आती है तो ठीक है। ऐसे मैं सोच रहा हूँ ये पीडीएफ आप लोग को दे दूं, बट पीडीएफ कैसे मिलेगी ये मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, आप लोग को एक पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप इस पीडीएफ को अनलॉक कर पाओगे, अदरवाइज अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, कहीं भी पासवर्ड आपको शो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक, जब वह रुचि व अभिरुचि के अनुरूप चयन करता है, जब वह रुचि व अभिरुचियों के विरुद्ध चयन करता है, जब वह अपने रिश्तेदारों की रुचि अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है, जब अपनी भावनाओं के अनुरूप चयन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे 40 while selecting various goods at the time of consumption, when the choose according to his interest and preference, when he choose against interest and interest, next when he choose according to interest and preference of his relative, when he choose according to his feeling। तो your right answer is one, मतलब यानी कि A, when he choose according to his interest and preference। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41 का, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान होता है। मार्शल, फ्रेडमैन, किन्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रेडमैन्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम अ रियल साइंस एंड समटाइम अन आइडियल साइंस। तो मार्शल, फ्रेडमैन्स, काइनिस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रेडमैन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 42 का, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो जेबी से, मार्शल, पिगू, कैनन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कि जेबी से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वही है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर यानी कि जेबीएस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे वही देखिए आप लोग का, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, माइक्रो वेरिएबल, इंडिविजुअल प्राइसिंग, ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 44 में आपका क्या बोला जा रहा है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन इनकम एनालिसिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट हो जाएगा इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 45, विशिष्ट अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है आय सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, उत्पादक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, यानी कि कीमत सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 का, द अल्टरनेट नेम ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम थ्योरी, कंज्यूमर थ्योरी, प्राइस थ्योरी, प्रोडक्टिव प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, यानी कि प्राइस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, वस्तु की कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से 46 देखिए, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कम्युनिटी प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, ऑल ऑफ अबव। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ अबव इसका भी। ठीक है, एक सेकेंड, 46 ना, तो 46 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 47, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। तो आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीनिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ
अबॉव, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ऑल ऑफ अबॉव। ठीक है। 47 देखिए, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं विशिष्ट और समिष्ट में निम्न में किसने विभाजित किया? मार्शल, रिकॉर्डे और रैगनर फ्रिश, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि रैगनर फ्रिश। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इन context of study of economics activity who divided the economics into two branches, microeconomics and macro, यानी कि माइक्रो मैक्रो। ठीक है, इन द फॉलोइंग, यानी कि मैक्रो और मैक्रो किसने डिवाइड किया? तो इसने किया, रैगर फ्रिज। ठीक है। नेक्स्ट देखो 49, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, किसने कहा है? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, तो किसने कहा है? हक्स ए, किन्स, रॉबिन्स, मार्शल, तो ऑप्शन नंबर सी ए राइट आंसर, यानी कि रॉबिन्स। ठीक है। हु सेड इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस? हैक्स ए, काइंस, केन्स, रॉबिन्स, मार्शल, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, यानी कि रॉबिन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जेबीसे मदत, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, यानी कि एडम स्मिथ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे 51 का, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा को जन्मदाता थे, मतलब परिभाषा के जन्मदाता थे एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, एम्यूल्स, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्शल। द ओरिजिनेटर ऑफ द वेलफेयर रिलेटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज तो मार्शल। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग 52, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण विज्ञान है? तो ए मार्शल, पॉल सेम्युलस, जे एस मिल, एडम स्मिथ, तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, ए मार्शल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वूम इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, तो ए मार्शल। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 53, विशिष्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में लोग किसका पढ़ाई करते हैं? तो इंडिविजुअल फैमिली का भी, इंडिविजुअल फिल्म का भी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का भी, यानी कि ऑल ऑफ दिस का हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट देखो 54 का, अंग्रेजी शब्द मैको ग्रीक भाषा माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म, व्यापक, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, यानी कि व्यापक। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 54, द इंग्लिश वर्ड मैचो, ठीक है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज माइक्रोज, ठीक है, विच मीन्स सबटेल, एक्सटेंसिव, पर्सनल, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 55 देखिए, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, यानी कि पूंजीवादी। ठीक है। यहाँ पे उसी प्रकार से देखो 55 का, इन विच इकोनॉमिक्स डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, तो यहाँ पे हो जाएगा सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, नन ऑफ दिस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, समृष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इन द अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ देर हम लोग पढ़े थे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़े थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फिल्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का पढ़ाई करते हैं अपन लोग। ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स आया है, तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग नेशनल इकोनॉमिक्स, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन एंड, यानी कि इन तीनों की पढ़ाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यानी कि अब ये चैप्टर शायद फर्स्ट वाला आप लोग का खत्म हो चुका है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है आप लोग का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक का प्रतिपादन किसने किया? तो मार्शल,
फ्लक्स हिग्स रॉबिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, यानी कि मार्शल ने, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, हु प्रोपंडेड द परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनल मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वो तो मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तटस्थ वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्शल, हिग्स, एलन, गॉसेन, सैमुअलसन। क्या ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिग्स एवं एलन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हु प्रोपंडेड द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो मार्शल, हिग्स एंड एलन, गॉसेन, सैमुअलसन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ना, सॉरी बी बी बी, यहाँ पे देखो यार, एक सेकेंड। सो यहाँ पे देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो गया केवल, हिग्स एलन मतलब नीचे होना चाहिए था इसको बी के बाद, लेकिन बी नीचे हो गया है और सी ऊपर हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये हिग्स एंड एलन इज राइट आंसर, ठीक है। हिग्स एंड एलन याद रखिएगा इस चीज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे जो भी है आप लोग का ऊपर में कितना क्वेश्चन हो गया था, 56 यानी 57 हो गया, फिर 58 हो गया, फिर 59 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का 59। थर्ड देखो, यानी कि उपयोगित का गणनावाचक सिद्धांत निम्न से किसने प्रस्तुत किया? मार्शल, पुगो, हिग्स, एलन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट द कैलकुलेटिव थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, तो योर आंसर इज मार्शल, ओके ना। नेक्स्ट देखो अब 4 का, निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? तो प्रतिशत विधि, आय प्रणाली, कुल व्यय प्रणाली, बिंदु विधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, आय प्रणाली, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर किधर गया, 4 ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पे देखिए, परसेंटेज मेथड, इनकम सिस्टम, कुल एक्सपेंडिचर सिस्टम, पॉइंट मेथड। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनकम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलो, आप लोग क्या है, आप लोग का 5 यहाँ पे, तटस्थ वक्र का मुकाब है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज जो राइट आंसर, यानी कि बाएं से दाएं, ठीक है। उसी प्रकार से कर्व ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज योर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपगति शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज यानी कि ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे चलो नेक्स्ट देखते हैं, when the total utility is maximum the marginal utility is zero, negative, positive, none of these, तो is zero, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? गॉसियन, हिग्स एलन, हिग्स, सिमुलसन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर वही हिग्स एंड एलन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय ओम, तो हिग्स एंड एलन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। यहाँ पे देखिए 8 का, यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच P 0.5 हो तो वस्तु की मांग सम लोचदार, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, सापेक्षी बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोचदार है, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा देखते हैं, if the price of elasticity of demand commodity is P 0.5, then demand of commodity then is elastic, is perfectly inelastic, is relative inelastic, perfectly inelastic। थोड़ा सा इंग्लिश में समझ में आया यार, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल बेलोचदार क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे यानी कि इज इलास्टिक, ठीक है। तो बेलोचदार को अपन लोग बोलते हैं इन इलास्टिक, लोचदार को बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, उपभोग, उपयोगिता, गुण, रुचि। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि उपयोगिता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एबिलिटी टू कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, तो कंजप्शन, यूटिलिटी, क्वालिटी
एंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर यानी कि यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तटस्थावक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका गवनावाचक माप, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर यानी कि इनमें से सभी, अरे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये जो राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, on what concept indifference curve analysis based calculative measurement, none of these, both A and B, all of above। तो यहाँ पे none of these होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन अलग टाइप से है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सा माप के लोच प्रभावित करता है? वस्तु की प्रकृति, वस्तु के विविध उपयोग, समय, तत्व, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मल्टीपल यूज ऑफ कम्युनिटी, दिस टाइम एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप लोग क्या है, किस सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढीली होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था यार, 12 ना। चलो, द शॉप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, अनडिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेगेटिव। ठीक है, चलो, ऋणात्मक, एक सेकंड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं यहाँ पे 13, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देखिए, ड्यू टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉफी द डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अगर कॉफी, लोग मान लो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, मान लो 100 लोग चाय पीते हैं और 100 लोग कॉफी पीते हैं। ठीक है, अब कॉफी के प्राइस में तुम इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ लोग घट जाएंगे कॉफी में और वो चाय में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाय का मतलब चाय का डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा अगर कॉफी का प्राइस आप बढ़ा देते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, श्रम सीमांत उपयोगिता निम्न में से प्रतिपादित है? गोसेन, पीगू, एडम स्मिथ, रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर यानी कि गॉसेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द एक्सपोनेंट ऑफ इक्वी मार्जिनल यूनिट यूटिलिटी लॉ इज, तो गॉसेन हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादक के निम्न में से कौन सा साधन है? भूमि, श्रम एवं पूंजी व्यवस्था, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लैंड, लेबर ऑफ कैपिटल, अरेंजमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, उदासीन वक्र की ढाल होती है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, सॉरी दाएं से बाएं। ठीक है, बाएं से दाएं, ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है कि बाएं से दाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आप लोग इधर, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। उसी प्रकार से देखो, मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है? कुल व्यय, रीति, प्रतिशत, अनुपारित, रिक्त, सॉरी रीति, बिंदु रीति, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर यानी कि इनमें से सभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्ड? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज प्रोपोर्शनल मेथड, पॉइंट मेथड, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो मार्शल, पिगू, हिग्स तथा एलेन, रिकार्डो। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है हिग्स तथा एलेन। ठीक है, नेक्स्ट हु प्रेजेंटेड ऑफ ऑर्डिनरी थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। तो आपका हो जाएगा हिग्स एंड एलेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मांग के निर्धारक तत्व है वस्तु की कीमत, आयकर स्तर, संबंधित बिंदु, संबंधित वस्तु की कीमत, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, आय स्तर। ठीक है, चलो चलो, द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड आर प्राइस ऑफ कम्युनिटी, इनकम लेवल,
प्राइस ऑफ कंसर्न आइटम, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, यानी कि इनकम लेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम प्रतिपादित है गॉसियन के थ्रू, इनमें से सभी। एक सेकंड देखो, ऑप्शन ए है, फिर डी है, फिर सी है, फिर बी है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वो आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, यानी कि गॉसियन के थ्रू, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो 20 का, द एक्सपोनेंट ऑफ द लो डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटीज, तो गॉसियन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, क्या है 21 में, किस वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? किस वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? उत्पादक, संतुष्टि, उपयोगिता, लाभदायक। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयोगिता, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड इज कॉल्ड, तो सेटिस्फैक्शन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यूटिलिटी ना, सॉरी, यूटिलिटी कहते हैं, गलत है, यूटिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 का, उपयोगिता का कमवाधक शिवान निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? पेगु, हिक्स एलन, कार्सल, सैमुअल्सन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, हिक्स एंड एलन, यानी कि सब तो यही लोग किया है यार। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द लिमिट्स वैल्यू ऑफ यूटिलिटी, तो कहने गया हिक्स और एलन, ठीक है। सब आंसर में हिक्स एलन से हिक्स एलन पड़ा है नहीं। चलो यार देखो, वीडियो काफी लंबी बनेगी क्योंकि क्वेश्चन का पेज देखो 89 है और अभी अपन लोग 30 में है, समझ रहे हो। तो अगर मैं पूरे वीडियो को कवर अप करने चलूं तो ऑब्वियस सी बात है 1 घंटा प्लस वीडियो, मतलब 1 घंटे से प्लस का ये बनेगा वीडियो, ये मतलब 100% हम श्योर। तो देखते हैं क्या करना है इसका, अब तो आगे ही मुझे पता चलेगा। अभी तो खैर चल रहा है, जहां तक चलेगा चलेगा, उसके बाद फिर तो नेक्स्ट वीडियो मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग के लिए भी ज्यादा वीडियो बड़ी बन जाती है तो आप लोग वीडियो नहीं देखने लगते हो, ठीक है, डर जाते हो बड़ा वीडियो देख करके। तो लास्ट क्वेश्चन 23 में ही कर देते हैं, क्या बोलते हो? चलो यहीं पे खत्म करते हैं इसको। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, यानी कि शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, when the marginal sorry what the marginal utility when the total utility is maximum, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नन ऑफ दिस, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 24 देखिए, सम सोमात उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका। 25 का, मांग बुक नीचे झुकती है बाएं से दाहिनी ओर, बाई ओर, सीधे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है, यानी कि दाहिनी ओर, मांग बुक नीचे झुकती है दाहिनी ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किधर गया, द डिमांड बैंक बेंड्स डाउन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑन द राइट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मूल वृद्धि, गिफन वस्तु की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, अस्थिर रहती है। तो यहाँ पे देखो, डिमांड ऑफ गिफन गुड्स ड्यू टू द प्राइस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, बिकम अनस्टेबल। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, यानी कि इंक्रीज, यानी कि बढ़ जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 27 देखो, वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को कहते हैं क्या? उत्पादकता, उपयोगिता, योग्यता, संतुष्टि। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, यानी कि उपयोगिता, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं आप लोग, द एबिलिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई इज इट्स नीड इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, यूटिलिटी, एबिलिटी, सेटिस्फैक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? आय स्तर, वस्तुओं की प्रकृति, कीमत के स्तर, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी की जो राइट आंसर है, इनमें से सभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड? इनकम लेवल, नेचुरल थिंग्स, प्राइस ऑफ लेवल, ऑल ऑफ दिस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु की मूल्य 40% परिवर्तन करने परिवर्तन के कारण मांग 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच है 0.5 माइनस 1.5 10। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट 5, यानी कि 1.5। इसी प्रकार से देखिए, ए 40% चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस इट्स डिमांड बाय 60%, ठीक है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो माइनस 1.5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब कैलकुलेट कर लेना। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस फार्म के लिए मांग वक्र है?
लोचदार, पूर्णतया लोचदार, बेलोचदार, अधिकतम लोचदार। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है, यानी कि पूर्णतया लोचदार, यानी कि क्या है, द डिमांड ऑफ कर्व ऑफ फेम अंडर परफेक्ट कंपोजिशन इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 31। आप लोग का मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के संबंध के बीच संबंध को, यानी कि वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, दो वस्तुओं की कीमत में संबंध को, उपभोक्ता के आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यानी कि वस्तु की मांग तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेशन इज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वालिटी डिमांड्स, relation between the price of two goods, the relation between consumer incomes and quantity demands, none of these. तो option number A is the right answer, the relation between the price of commodity and quantity demands। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 ना। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर अवंतोदर होती है, अक्ष की ओर उन्तोदर होती है, अक्ष की ओर समांतर होती है, अक्ष की ओर लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में थोड़ा समझते हैं। द प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व कॉनकेव टुवर्ड्स द एक्सिस, यानी कॉनकेव बनाता है टुवर्ड द एक्सिस, कॉन्वेक्स टुवर्ड द एक्सिस, यानी कॉन्वेक्स बनाता है टुवर्ड द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, यानी कि एक्सिस के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कॉन्वेक्स टुवर्ड द एक्सिस। ठीक है, कॉन्वेक्स टुवर्ड द एक्सिस, यानी कि अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है। अब देखो 33 का, आय बढ़ने पर उपभोक्ता की वस्तुओं की मांग घटा देता है, निकोटती की वस्तु, सामान्य वस्तु, गिफिन वस्तु, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, गिफन वस्तु। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, विथ द इंक्रीज इन इनकम द डिमांड ऑफ विच गुड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंज्यूमर, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, गिफन गुड्स, ए एंड बी बोथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, गिफन गुड्स। ठीक है, यहाँ पे 34 देखिए, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ये लेस देन है। ठीक है, लेस देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सीमांत उपयोगिता इक्वल्स टू मूल्य, समांत उपयोगिता लेस देन मूल्य, सीमांत उपयोगिता ग्रेटर देन मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। देखिए 35 का क्या दिया है, निम्न में से किसके द्वारा मूल्य मांग को मापी जाती है, मांग के प्रति परिवर्तन बाय मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन बाय मांग में परिवर्तन, ए और बी दोनों, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बाय मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, 35 में। तो यहाँ पे 35 में देखिए, बाय द फॉलोइंग इन इलास्टिसिटी of the original demand measured percentage change in demand by percentage change in price, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 36 का, मांग में संकुलोचन तब होता है जब कीमत बढ़ती और घटती है, कीमत बढ़ती और मांग बढ़ती है, कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, कीमत घटती है और मांग स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, यानी कि मांग संकुलोचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ठीक है, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का 36 था का दूसरा नाम क्या है, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, गोसेन का प्रथम नियम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, प्रतिस्थापन का नियम। ठीक है,
यानी कि द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लॉ ऑफ इवन सोमात यूटिलिटी। तो इसका दूसरा नाम है भैया इंक्रीजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 37 का। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपारित रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो मार्शल, फ्लक्स, हिग्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्शल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। हु प्रोपंडेड द परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मार्शल, फ्लक्स, हिग्स या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर यानी कि मार्शल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39 का। गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसके शामिल किया जाता है? ऋणों को सम्मानित आवश्यकताओं को परिवर्तन, ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं की में परिवर्तन, शाखा में रासायनिक प्रत्यक्ष कार्यवाही, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो जाएगा उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड्स अंडर क्वालिटेटिव क्रेडिट से कंट्रोल चेंज इन मार्जिनल नीड ऑफ लोन, रोटेशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र बाई ओर खिसक जाता है, दाई ओर खिसक जाता है, अपने स्थान पर स्थित रहता है, पहले बाई ओर और फिर दाई ओर खिसकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर यानी कि दाई ओर खिसक जाता है। ठीक है, आय वृद्धि की मांग में आय वृद्धि से कोई मांग वक्र दाई ओर खिसक जाता है। ठीक है, any demand curve with increase in income shift to left, shift to right, remain fixed at its place, move first to the left and then to right। तो your option is B यानी कि any demand curve with increase in income shift to right। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? वस्तु आवश्यकता है, वस्तु आरामदायक वस्तु है, वस्तु विलासिता वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर यानी कि वस्तु आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है। When was the 5-year plan started in India? कम्युनिटी इन देखो यार, आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। अब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे वर्ष पूछा जा रहा है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो यहाँ पे आई थिंक ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और सो आप लोग देखो यार क्या ही इसका है। मैंने यहाँ पे देखा, सर्च किया, व्हेन वाज द सेकंड 5-year प्लान विल स्टार्टेड। तो 1956 टू 1961 द सेकंड प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर and rapid industrialization। The plan followed the Mahalanobis models and economic development model developed by the Indian statistician Prasanta Chandra Mahalbonis इन 1953। ठीक है, तो ये विकिपीडिया से लिया गया आप लोग का। ठीक है, सो आई थिंक ये वाला चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। बट अगर यहाँ पे ईयर की बात हो रही है तो फिर आपका ये ईयर हो जाएगा। सेकंड प्लान इज फ्रॉम 1956 टू 1961। यहाँ पे बाद बाकी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, क्या ही आप लोग का। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चंस को इग्नोर कर दो। बाय द वे इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ये वाला आप लोग का। ठीक है, बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसी प्रकार से देखिए, निम्न में से कौन से मांत उपयोगित हस्र नियम का उपवाद नहीं है? नशीली वस्तु का उपभोग, मुद्रा का संचय, दुर्लभ वस्तु का संग्रह, रोटी तथा दूध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोटी तथा दूध। नेक्स्ट देखिए 42 में आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन exception of the law of diminishing marginal utility, consumption of intoxicants, accumulation of money, collection of rare things, bread and milks। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर यानी कि ब्रेड एंड मिल्क्स। तो चलो यार मैं बस करता हूँ। ठीक है, आज के लिए यहीं पे 43 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग
इतना पढ़ो, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, मैं नहीं चाहता कि और भी बड़े-बड़े वीडियो बने। जो भी है आप लोग पढ़ना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कहीं गलती हो गई, मिस्टेक हो गया तो मुझे उस चीज़ के लिए बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस पीडीएफ का लिंक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कैसे डाउनलोड करना है वो आप लोग को पता चल जाएगा। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, आप ही लोग के लिए, ठीक है। और चैनल में पहली बार आए हो तो बोलूँगा सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा-सा सपोर्ट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पीपल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड्स अकर्स व्हेन प्राइस